बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट जो है हमें डोमेन, रेंज और फंक्शन के हवाले से क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसके हवाले से एक छोटा सा लेक्चर हमने तैयार किया है। तो सबसे पहला काम ये कि डोमेन रेंज को समझने से पहले फंक्शन को समझना कि फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन की डेफिनेशन है इज़ अ रूल दैट ईच इनपुट फ्रॉम अ सेट called the domain to the to a unique output value from the another set called the range or codomain। वो कहता है कि जो फंक्शंस होता है वो एक ऐसा रिलेशन है, ऐसा कवानीन है जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक उसमें से सेट आता है जो इनपुट के तौर पर कहलाते हैं, हम डोमेन कहते हैं, और उसकी एक ख़ास जो होती है आउटपुट होती है, और उसको हम लोग कहते हैं कि वो रेंज है। सिंपल अगर लैंग्वेज की बात करें कि फंक्शन को हम आम तौर पर कहते हैं एक मशीन है, और जो भी मशीन क्रिएट की जाती है हर मशीन की अपनी इनपुट होती है और उसका अपना आउटपुट होता है। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ़ैन की। इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए हमारे पास जो इनपुट होती है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये अपनी मूवमेंट शो करवाएगा यानी कि मैकेनिक एनर्जी वगैरह की फॉर्म में। इसी तरह अगर हम मोटर बाइक की बात करते हैं तो मोटर बाइक को क्या ज़रूरत पड़ती है? वो हमें पड़ती है पेट्रोल की, यानी कि केमिकल एनर्जी की। तो केमिकल एनर्जी जो होगा, जो हम उसको मोटरसाइकिल को देंगे तो वो अपना जब वो रनिंग करेगा तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म शो करवाएगा, उसमें से हीट भी क्रिएट होती है, उसमें से हमारे पास साउंड भी क्रिएट होता है, और लाइट भी हम लोग उससे जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फंक्शंस की अपनी डोमेन होती है और अपनी रेंज होती है, इनकी उसकी ख़ास इनपुट, ख़ास आउटपुट होती है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनकी जो इनपुट होती है वो सेम होती है लेकिन आउटपुट डिफरेंट होती है। बाज़ का कुछ चीज़ों की इनपुट डिफरेंट होने के बावजूद आउटपुट सेम शो करते हैं, तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। तो अब हम देखते हैं, ये तो फंक्शन क्या होता है? रूल है जिसकी क्या होती हैं, दो चीज़ें मेजर होती हैं। वो होती है, एक होती है डोमेन, एक होती है रेंज। अब डोमेन और रेंज को हम लोग समझते हैं कि डोमेन क्या चीज़ है और रेंज क्या चीज़ होती है किसी भी फंक्शंस की। डोमेन, उसकी डेफिनेशन है, डोमेन इज़ द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। ये डोमेन जो है वो तमाम वैल्यूज़ हैं इनपुट की जो मुमकिन तौर पर हैं, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एंड हैज़ वेल डिफाइंड आउटपुट। मेन चीज़ है डोमेन की कि ये फंक्शन के अंदर हम तब दे सकते हैं, यानी कि इनपुट के तौर पर काम करेगा अगर फंक्शन उसके ऊपर डिफाइन होता है और उसकी आउटपुट भी वेल डिफाइन होती है। मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम उसको चेक करेंगे कि वो कहीं अनडिफाइंड, फंक्शन को दो चीज़ से बचाएगा डोमेन, वो तब डोमेन होगी अगर फंक्शन एक तो वो अनडिफाइंड ना हो, दूसरा कम्प्लेक्स ना बने। अगर किसी फंक्शन के अंदर हम डोमेन की वैल्यू यानी कि इनपुट देते हैं और फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो या कम्प्लेक्स बन रहा हो, तो ये दोनों कंडीशन वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि वो डोमेन का, वो फंक्शन की डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। हम उन चीज़ों को डोमेन में डालेंगे जो फंक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, मैं दोबारा डेफिनेशन बता कि डोमेन क्या है? ये सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इनपुट की जो हम किसी भी फंक्शन में दे सकते हैं, और जब हम वो दें उसको तो उसके अब जो हमें आउटपुट मिले वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। मतलब उसमें अनडिफाइंड ना हो जाए फंक्शन, इन्फिनिटी की फॉर्म में ना जाए, या वो कम्प्लेक्स ना बन जाए। इनडिफिनिटी वो बनते हैं जो फंक्शंस ओवर की फॉर्म होते हैं, फ्रिक्शन फॉर्म में होते हैं, और कम्प्लेक्स वो होते हैं जो रूट की शक्ल में हो, यानी कि अनडिफाइंड वो बनेंगे जो फ्रिक्शन फॉर्म में होंगे, वो बनने के चांस होते हैं। कम्प्लेक्स वो बन सकते हैं जो रूट की शक्ल में होते हैं। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि भी किस तरह बनते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है कि फंक्शन है एक, जो फंक्शन के अंदर जो डोमेन होती है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
अब इसके अंदर देखें, अगर हम लोग x की जगह 1 पुट कर दें तो 1 जवाब, 2 पुट कर दें 2, 3 पुट कर दें 3, 4 पुट करें 4। अगर यहाँ x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो मैं यह लिख सकता हूँ डोमेन जो है, डोमेन ऑफ f ऑफ x तमाम रियल नंबर होंगी एक्सेप्ट ऑफ 0 के। यानी कि इस फंक्शंस के अंदर हम वो तमाम वैल्यू दे सकते हैं जो इसको एग्जैक्ट कोई सोल्यूशन देंगे, लेकिन हम 0 नहीं दे सकते क्योंकि 0 देने से 1/0 इन्फिनिटी को शो करता है। इसी तरह ये फंक्शन है, इसमें अगर हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो x की जगह 1 देने से तो ये वैल्यू बनेगी 1 - 1 यानी कि 0, तो 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड। तो इस फंक्शन के अंदर जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू तमाम रियल नंबर दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इसको अनडिफाइन कर दे। तो तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट ऑफ 1 के। ऊपर वाले फंक्शन में 0 था, इसमें क्या है 1 है, मतलब 1 पुट करने से ये फंक्शन जो हमारा होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। जैसे मैंने मशीन का कहा है कि मशीन की जैसे फ़ैन है उसकी इनपुट हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, तो इसी तरह हम ये नहीं से कह सकते कि इसी पंखे को यानी फ़ैन को हम लोग पानी देना शुरू कर दें या इसको हम कोई खुराक खिलाना शुरू कर दें। नहीं, जो फंक्शन क्रिएट किया गया हर एक फंक्शन की अपनी क्या है इनपुट है और अपनी आउटपुट होगी, और आउटपुट को भी देखते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन के अंदर ये जो हमारे पर लिखा हुआ इसको लिखें। इसकी डोमेन निकालने का आसान तरीका यह है कि आप इसको लिखोगे x² - 1 जो स्क्वायर रूट वाली होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि वो तमाम वैल्यू दे सकते हैं जो इसको इसका जो सोल्यूशन है वो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 बना दे। तो x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर लेने से ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा +-1। अब इसमें दो चीज़ें हैं, +1 दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू पुट करें, वैसे 1 से छोटी, जैसे कि हम 1.2 पुट कर देते हैं, 1/2 पुट करते हैं तो वो 0 समथिंग आती है। अगर x की वैल्यू पुट करने से -1 से छोटी वैल्यू बन रही हो तो याद रख लेना है कि वहाँ पे वो वैल्यू हम नहीं देंगे। ठीक है, ये तो बताता है कि ये इस जगह पे ये डिफाइन होता है। अब ये कहाँ डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे ये लिख लें कि x² - 1 का स्क्वायर रूट लेस देन 0, तो x² - 1 लेस देन 0, x² लेस देन 0 1 हो जाएगा और x की वैल्यू लेस देन +-1, मतलब -1 और +1 के दरमियान वाली वैल्यू वो नहीं पुट करनी। वो 0.95 भी है ना, 99 भी है ना, वो भी नहीं पुट कर सकते हम लोग इसमें। तो हम इसकी डोमेन जो लिखेंगे, डोमेन ऑफ f जो होगा, इसमें दो चीज़ होंगी, ये -∞ से वैल्यू चलेंगी -1 तक, -1 शामिल है, और साथ यूनियन लिखेंगे +1 से चलेगी और +∞ तक। जो चीज़ शामिल होती है उसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जो चीज़ शामिल नहीं होती उसके स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं, इसको हम क्लोज इंटरवल। ये दोनों अगर शामिल हैं, अगर एक साइड पे स्क्वायर है, एक साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है, एक साइड पे स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको कहते हैं हाफ ओपन, या ऐसे नाम देते हैं क्लोपन का। तो इसमें -1 शामिल है और -1 से छोटे सारे एलिमेंट शामिल हैं, +1 शामिल है, +1 से ऊपर सारे शामिल हैं, -1 से जो बड़े हैं और +1 से जो छोटे एलिमेंट हैं वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उसके ऊपर ये फंक्शन कम्प्लेक्स बन जाता है। अब इस फंक्शंस के अंदर हम अपनी मर्जी से जो चाहें दे सकते हैं, ये ना तो कम्प्लेक्स बन सकता है ना ये अनडिफाइन हो सकता है। तो इसकी डोमेन जो होगी वो तमाम रियल नंबर होंगे। तो ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिसमें हम कोई भी रियल नंबर उसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हर फंक्शंस की अपनी डोमेन और अपनी रेंज होती है, और उन डोमेन के अंदर हमने ये देखना है कि वो फंक्शन को अनडिफाइंड ना कर दें या फंक्शन को कम्प्लेक्स ना बना दें।
तो ये चीज़ देखते हुए हम लोग उसको चलाते हैं। अच्छा जी, अब रहता है छोटा सा एक डेफिनेशन है रेंज की, कि रेंज क्या होता है। हमने अभी फंक्शन के वाले देखा कि किसी भी फंक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डोमेन और रेंज, यानी कि इनपुट और आउटपुट। रेंज के लिए हम लोग आमतौर पर लेते हैं आउटपुट के तौर पर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेंज इज द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज दैट द फंक्शन प्रोड्यूस फॉर इट्स इनपुट वैल्यू इन द डोमेन। कहता है कि रेंज जो है वो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। आउटकम का मतलब जो हमें हासिल होती हैं, किससे? फंक्शन से। अब फंक्शन से आउटपुट तब हासिल होती है जब हम उसमें इनपुट देते हैं। इनपुट यानी कि डोमेन। किसी भी फंक्शन में डोमेन जो हम देंगे उसके इफ्स जो हमें वैल्यू मिलती हैं वो उसकी रेंज होती हैं। अब इसके अंदर मैं एक्स की जगह एक पुट करता हूँ, ठीक है। आम तौर पर रेंज को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर और डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लेते हैं कि ये डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर। डोमेन की वैल्यू देंगे, रेंज की मिलेगी। अब x की वैल्यू 1 देता हूँ इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू बनेगी 1। x की जगह 2 दें तो इसकी वैल्यू 2। x की जगह 3 दें तो इसकी वैल्यू, बल्कि 2 देने से ये 4 क्योंकि स्क्वायर है, 3 देने से ये 9। तो इसका मतलब है मैं x की वैल्यू वेरी करता जाऊँगा और ये अपनी वैल्यू को भी वेरी करता जाता है। तो ये थी रेंज। इसी तरह रेंज कुछ फंक्शंस की कॉम्प्लिकेटेड होती है। हमने ये भी देखना है कि इसके अंदर रेंज के अंदर हम लोग क्या, अब डोमेन के अंदर मैं इसमें ज़ाहिर सी बात है ये जो फंक्शन है, पहली बात ये समझने कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 पुट करते हैं हम लोग, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब है कि पहले डोमेन लिखते हैं। डोमेन के अंदर ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखे इसके डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे, ये प्लस माइनस 2 है और माइनस 2 तक जाएंगे, यूनियन प्लस 2 से चलेंगे प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस फंक्शन के अंदर जो डोमेन है वो माइनस 2 से छोटे प्लस 2 से बड़ी तमाम वैल्यूज हैं। इसके दरमियान में अगर पुट करते हैं वो इसको अनडिफाइंड कर देगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब रेंज कैसे चेक करते हैं। रेंज में ये है कि माइनस 2 पुट करने से माइनस 2 यहाँ पुट करें तो 0 आता है, जमा 2 पुट करें तो वो भी 0 आता है। ये जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ नफ़ी की वैल्यू दें या जमा की, ये कभी भी वैल्यू 0 से छोटी नहीं देंगी, ये 0 देगी या 0 से बड़ी देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो होगी इस फंक्शन की वो 0 से शुरू होंगी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इसके अंदर हमने देखा कि हर फंक्शन की अपनी डोमेन होती है और अपनी रेंज होती है। डोमेन के हिसाब से फिर हम रेंज को तय करते हैं कि डोमेन क्या दे सकते हैं। जो डोमेन दे सकते हैं उसके अपोजिट जो हमें वैल्यू हासिल होती है वो रेंज होती है। मतलब डोमेन जो होगी वो डिफाइन करेगी कि रेंज की वैल्यू किस तरह की मिलती हैं। अगर डोमेन जैसे इस फंक्शन मैंने 1 पुट किया तो इसकी रेंज 1 थी, यहाँ 2 पुट किए तो ये वैल्यू 4 होगी, 3 पुट किया तो 9, 4 पुट करेंगे तो ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके अंदर ये होगा कि मैं इसके अंदर एक और भी चीज़ भी है इस फंक्शन के अंदर। आप अगर इसको पहले फंक्शन के एफ ऑफ एक्स के अंदर एक और भी चीज़ देख लें, -1 पुट करें +1, माइनस का 2 पुट करें +4, माइनस का 3 पुट करें। इनको सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं आमतौर पर, कि नफ़ी की वैल्यू देने से भी वही जवाब है और जमा की वैल्यू देने से भी वही जवाब है। तो इसका मतलब ये होगा कि डोमेन के अंदर हम उसमें कोई भी वैल्यू दें, मतलब इसकी जो इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो तमाम रियल नंबर होंगी। लेकिन रेंज जो होगी जो एफ ऑफ एक्स की बनेगी वो तमाम रियल नंबर नहीं आएंगे। मैंने नफ़ी के पुट की उसको जमा कर दिया, जमा के पुट की उसको भी जमा रखा है। तो रेंज में इसमें क्या आएंगी, या तो इस 0 पुट करने से भी ये 0 हासिल होता है, तो इसकी वैल्यू 0 से शुरू होंगी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो डोमेन डिफाइन करेगी कि रेंज हमें कैसी मिलती है। किसी भी फंक्शन के लिए 2 बेसिक चीज़ होती हैं, डोमेन और रेंज, वो हमने इसमें बता दी हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह अगर आपको डोमेन रेंज के हवाले से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।